हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जामों में ही नहीं दोस्तों, हर एक छोटे बड़े एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करता है। आप लोग के लिए ये क्लास 1857 की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास दोस्तों मिस मत करिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। क्या थे? कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक शामिल था, आर्थिक भी शामिल थे और सामाजिक और धार्मिक कारक शामिल थे। मुख्य कारणों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों का विलय, आर्थिक शोषण, भारतीय सैनिकों में असंतोष और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना शामिल था। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट जो है 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर यानी कि भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई थी। तो 1857 के विद्रोह की योजना कहाँ से तैयार किए गए थे दोस्तों? तो भारत के बिठूर यानी कि कानपुर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्लाह खां शामिल थे। इसमें जब 1857 विद्रोह की योजना तैयार कर रहे थे तो उसमें दो व्यक्ति शामिल थे। कौन थे? नाना साहब और अजमुल्ला खां शामिल थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा कि कहाँ से ये 1857 के विद्रोह की योजना शुरुआत की गई थी। तो बिठूर कानपुर में योजना तैयार की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। ये क्वेश्चन ट्रेंड हर बार करता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। तो जब 1857 का क्रांति के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री पूछे तो लॉर्ड पामस्टन के पास जाएंगे। और इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। और यह भी क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय ही भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल, इस टाइम 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये पॉइंट विक्टोरिया, पामस्टन और लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक डायरेक्ट पूछता है, तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी था। याद रखिएगा, कमल का फूल और रोटी। 1857 के विद्रोह के प्रतीक का नाम कमल का फूल और रोटी था। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। और विद्रोहियों ने हरे रंग झंडे, किस झंडे का प्रयोग किया था? किस रंग के झंडे का दोस्तों? ये क्वेश्चन बनता है। तो हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। राजनीतिक कारण, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और तात्कालिक कारण थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट बनता है तात्कालिक कारण क्या था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए तात्कालिक कारण कैसे हुआ, कैसे ये विद्रोह का आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू एनफील्ड रॉयल यानी कि राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। एक दोस्तों न्यू एनफील्ड राइफल नाम का एक बंदूक था, उसमें चर्बी युक्त कारतूस लगे हुए थे। तो उसमें क्या था? तो ये अफवाह फैल गई कि कारतूसों पे गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। जो ये चर्बी युक्त लगा था किस चीज का? तो गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया। और यही शक क्या हुआ, हकीकत में बदल गया। जो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए अशुद्ध माना जाता था, इसलिए अपने दांतों से वो खींचते नहीं थे। इसी का विरोध करने के लिए आगे आए। तो सबसे पहले विद्रोह कौन किए? तो देखते हैं। देखिए, इसलिए दोनों धर्मों के सैनिकों का इसका विरोध किया गया। तो सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगा था। उस राइफल को जो दांत से खींचते थे, उसी दांत को खींचने की जगह दोस्तों उसमें लगाए गए थे। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग विरोध किए। तो सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया।
तो 28 मार्च 1857, क्या ये डेट याद रखिएगा, 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के, कहाँ के, बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट, ये पूछ देता है कौन सी रेजिमेंट के थे, तो 34वीं रेजिमेंट याद रखिएगा कि बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने, क्या, एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। उसी का विरोध कर रहे थे। तो बैरकपुर छावनी में दोस्तों ये 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे और उनका नाम था मंगल पांडे, जो चर्बी वाले कारतूस के विरोध में, किसके विरोध में, वही जो गाय और सुअर के चर्बी लगाए गए थे, तो उसी चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर घायल कर दी। अंततः मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यह दोस्तों बहुत बड़ा विरोध विद्रोह में बदल गया। याद रखिएगा कब उनको फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। किस लिए दी गई थी, जब चर्बी वाले कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दिए थे और सर्जेंट ह्यूसन को भी गोली मारे थे, लेकिन वो घायल हुआ था, तो उनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर एक और, मंगल पांडे को तो फांसी दे दी गई थी, फिर एक बार विरोध स्टार्ट हुआ तो मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिए। जो चर्बी युक्त कारतूस था, तो मेरठ में भी, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के छावनी के कुछ भारतीय क्या थे, सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिए। इसीलिए उन लोगों पर 9 मई 1857 को कई सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके उन लोगों पर मुकदमा चलाए गए। तो लोग जाने कि मुकदमा चलाया जाएगा, सबको फांसी दे दी जाएगी। जो मेरठ के छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार किए, तो उन पर मुकदमा चलाने की तैयारी बन रही थी। तो क्या किए, उनके सहयोगियों ने 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। जब उनके सहयोगियों को पता चला कि 9 मई 1857 को कई सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके उन लोगों पर मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही थी, तो उनके सहयोगियों ने एक दिन बाद, यानी कि 10 मई 1857 को सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। तब उसके बाद दिल्ली पहुंचते हैं। वहां से देखिए मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहाँ पर, अंग्रेजी सेना को पराजित, वहां पे दिल्ली के जो अंग्रेजी सेना थे वहां के अधिकारियों अधिकार कर लिए, उन लोगों को पराजित कर, और उसके बाद विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। तो 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची। वहां पे हडसन के नेतृत्व में दोस्तों क्या किए, अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंचे और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब ये मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पर पहुंचे, तो वहां पे अंग्रेजी सेना को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार ये लोग कर लिए और वहां के बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिए। तब अंग्रेजों को ये पता चला कि यार दिल्ली पे तो ये लोग क्या किए, अधिकार कर लिए। तो ये क्या किए कि हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर विद्रोहियों को पराजित कर, यानी कि जो मेरठ से विद्रोही सैनिक गए थे उन लोगों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जब ये बहादुर शाह जफर, यानी कि पराजित होने के बाद बहादुर शाह जफर जाकर भागकर क्या किए, हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर जाकर छिप गया। तो मृत्यु दंड न देने के शर्त, यानी कि मृत्यु के डर से दोस्तों ये आत्मसमर्पण कर दिया कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं लेकिन मुझे मृत्यु दंड न दिया जाए। तो इसे रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। किसकी, बहादुर शाह जफर की। चलते हैं लखनऊ। लखनऊ का देख लेते हैं विद्रोह।
लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसके देखिए वहां पे दिल्ली में दोस्तों हडसन के नेतृत्व में पहुंची थी सेना, और लखनऊ में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो कैंपबेल के नेतृत्व में भी क्या किए, विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पे अपना अधिकार कर लिए, और बेगम हजरत महल को नेपाल निर्वासन में जाना पड़ा, यानी कि यहाँ से लखनऊ से भागकर चली गई नेपाल, लेकिन उनका प्रतिरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक बन गया। तो याद रखिएगा कि कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ पर धावा बोले थे दोस्तों, और विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पे अधिकार कर लिए। किसके नेतृत्व में? कैंपबेल के नेतृत्व में। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्या किए, ये नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ये विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वहां के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किए, और कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना पहुंचे और वहां पे हरा कर उन लोग को अधिकार कर लिए। जो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। कानपुर का देख लेते हैं विद्रोह दोस्तों। इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। किसने? नाना साहब ने किया, और इसमें तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खां जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। तो नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था कानपुर के। तो दोस्तों याद रखिएगा, नाना साहब का नाम अन्य पूछ देता है तो धोधुपंत। तो नाना साहब का अन्य नाम क्या था? तो धोधुपंत था। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। और धोधुपंत किसका नाम था? तो नाना साहब का। एक बार फिर से कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया। तो कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ भी पहुंची थी, वहां भी अधिकार कर लिया। लखनऊ के बाद यहाँ पे कानपुर में आए तो कानपुर में भी अधिकार कर लिया। तो यानी कि कानपुर में भी किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो कैंपबेल के नेतृत्व में। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए। अंततः उनको फांसी हो गई दोस्तों। और ये तात्या टोपे को फांसी दी गई। लास्ट यही अंतिम घटना थी 1857 की विद्रोह की दोस्तों। आगे दोस्तों हम पॉइंट में रखे हैं। देख लेते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि झांसी की रानी 1857 के विद्रोह में झांसी के प्रतिरोध का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तो गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी के विद्रोह के प्रतिरोध का वो नेतृत्व किए। जून 1857 में मध्य भारत में विद्रोह शुरू हुआ, और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य टुकड़ी तैनात करने की अनुमति मांगी थी। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किए थे, वो अपने सुरक्षित करने के लिए सैन्य टुकड़ी तैनात, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित सेनाओं की छोटी मोटी वो क्या किए, अनुमति मांगी, सहायता मांगी, लेकिन उनके जवाब में उन्हें मदद नहीं मिली। जब नहीं मिली तो मार्च 1858 में यूरोज के नेतृत्व में, किसके? यहाँ पे झांसी में दोस्तों यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का आते हैं। तो झांसी पहुंची और रानी लक्ष्मीबाई यूरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हुई। उसके बाद झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची, वहां पे क्या किए, वहां पराजित हो गई, तो वहां से ग्वालियर चली गई, और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहां पे गई तो वहां पे अधिकार कर लिए ग्वालियर पे। फिर यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचता है और रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया। अंततः रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर शहर में युद्ध के दौरान हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूरोज के नेतृत्व में, और यहाँ के झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। यहाँ के देख लेते हैं, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो पूछता है कि जगदीशपुर बिहार के नेतृत्व का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह। या बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर या बिहार का। इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया, और इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। इलाहाबाद अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा।
फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया। तो फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया। और पूरे विद्रोह के यही ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र और उनका दमन नेतृत्व कहाँ कहाँ से लोग किए, देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने। और इसका दमन किसके विरोध में आया था? तो हड़सन के नेतृत्व में। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल और इसके नेतृत्व में कैंपबेल आए थे। कानपुर के नेतृत्व नाना साहब किए थे, जो इसके नेतृत्व में कैंपबेल। और नाना साहब ने किसे सौंपा था? तो तात्या टोपे को। नाना साहब को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नाना साहब को किस अन्य नाम से जाना जाता है। झांसी झांसी का नेतृत्व कहाँ से होता है, किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। और इसके विरोध में कौन आता है? तो हीरोज आते हैं। जगदीशपुर यानी कि बिहार के कुंवर सिंह और इसके विरोध में विलियम टेलर या और विसेंट हायर आते हैं। इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली जो जनरल नील आए थे इसके विद्रोह में। और बरेली के खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, जो इसके नेतृत्व करते आए थे अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था। किसके पक्ष में कहा था या किसके बारे में कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज का कथन है कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र यही एक मर्द है। सोचिए कितनी बहादुरी से लड़ी गई थी हम लोग के रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसीलिए इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो इस विद्रोह की अंतिम घटना तात्या टोपे जो 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। तो इस विद्रोह की अंतिम घटना क्या थी? तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई थी, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, नाना साहब को किस नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो लगे तो दोस्तों थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।